हेलो गाइस, आज मैं लेके आया हूँ आप लोग के पास क्वेश्चन ऑफ द डे 5। तो इस क्वेश्चन ऑफ द डे 5 में मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ एक डेफिनाइट इंटीग्रेशन से एक सम जो आईआईटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये प्रॉपर्टी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इंटीग्रेट करना है 0 to 1 e⁻√x और 2 इंटू e⁻√e⁻√e log ऑफ x बेस ई, तो यहाँ पर इसका डायरेक्टली आंसर आप निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ द अपर लिमिट 1 इंटू e⁻√e माइनस प्रोडक्ट ऑफ द लोअर लिमिट 0 इंटू ई। तो आपका आंसर आ जाएगा e⁻√e। अब मन में एक क्वेश्चन आएगा, ये तो आंसर आ गया लेकिन आप ऐसे सर क्यों लिख सकते हो, क्या रीज़न है ऐसे लिखने का? तो इसके रीज़न क्या है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है g और ये इन्वर्स है f का, तो अगर आपके पास एक फंक्शन g है जो इन्वर्स ऑफ f है और आप इंटीग्रेशंस कर रहे हैं ए टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस इसके साथ सी टू डी जी एक्स डी एक्स, जो g जो है वो f का इन्वर्स है, तो इसका डायरेक्ट आंसर आएगा प्रोडक्ट ऑफ द अपर लिमिट माइनस प्रोडक्ट ऑफ द लोअर लिमिट। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना होगा, प्रोवाइडेड एफ ऑफ ए सी होना चाहिए, एफ ऑफ बी डी होना चाहिए। एफ ऑफ बी का वैल्यू जो है वो डी होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिमिट को चेक कर ले। ये आपका एफ फंक्शन मैं एज्यूम करता हूँ, तो एफ ऑफ ज़ीरो पे तो ई टू द पावर ऑफ ज़ीरो, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? ई टू द पावर ज़ीरो का वैल्यू 1 होता है, 1 का रूट 1, तो आंसर ए। तो इसमें एफ ऑफ ज़ीरो में इसका लोअर लिमिट आ रहा है, एफ ऑफ 1 डाल दीजिए इस फंक्शन में, तो ई टू द पावर 1 इसका रूट देनी, तो इसका अपर लिमिट भी आ रहा है। तो अब सिर्फ एक चीज़ प्रूफ करना होगा कि अगर मैं इसका इन्वर्स निकालूँ तो ये फंक्शन आना चाहिए। तो इस फंक्शन का इन्वर्स कैलकुलेट करना है। तो नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट इन्वर्स ऑफ एफ। तो कैलकुलेट करना क्या है? इन्वर्स ऑफ एफ कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो लेते हैं हम लोग इस तरीके से, लेट वाई इज इक्वल टू ई पावर ऑफ एक्स। तो किसी भी फंक्शन का इन्वर्स निकालने के लिए एक्स और वाई में हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं, उसके बाद इस फंक्शन से हम लोग वाई को कैलकुलेट करते हैं। तो दोनों तरफ आप लॉग ले लो, लॉग एक्स बेस ई विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा रूट ओवर ऑफ ई पावर ई। नाउ डूइंग स्क्वायरिंग बोथ साइड सो दैट स्क्वायर रूट हट जाए, तो यहाँ से आपको पता चलेगा लॉग ऑफ एक्स बेस ई होल स्क्वायर विच इज़ नथिंग बट ई पावर वाई। फिर आप अगर लॉग ले लेंगे तो लॉग ऑफ एक्स बेस ई इसका होल स्क्वायर इक्वल टू वाई। तो अब ये 2 को बाहर ले लेते हैं, 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स बेस ई। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो गिवन इंटीग्रल है सेकेंड इंटीग्रल वो फर्स्ट इंटीग्रल का इन्वर्स है। तो ये थ्योरम का जो है पार्ट पूरा सेटिस्फाई हो गया। तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम हम लोग लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ द अपर लिमिट माइनस प्रोडक्ट ऑफ द लोअर लिमिट। अब क्वेश्चन आता है क्या इस थ्योरम का कोई प्रूफ है बस, या फिर इसको सिर्फ मान लेना है? तो इस थ्योरम का जो है प्रूफ भी है, ये मैंने थ्योरम आपको बताया। अब इसका हम लोग प्रूफ कर लेते हैं ना, प्रूफ ऑफ द थ्योरम। तो यहाँ पर मैं प्रूफ कर देता हूँ। यहाँ पर एक काम करते हैं, ये जो सेकंड फंक्शन है जी एक्स, इसको मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ अनदर वेरिएबल वाई से, वाई इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स ले लिया मैंने, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब कैलकुलेट करके देखिए, अगर एक्स का वैल्यू ए है, अगर एक्स आप यहाँ पर सी डालते हो तो यहाँ पर कैसा आएगा? वाई इज इक्वल टू जी ऑफ सी, ठीक है ना। वाई इज इक्वल टू जी ऑफ सी, तो जी ऑफ सी में वैल्यू क्या आ जाएगा? जी ऑफ सी का वैल्यू क्या आएगा? यहाँ पर आप देख सकते हैं जी इन्वर्स है किसका? एफ़ का। तो यहाँ पर एफ ऑफ ए अगर सी है तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू एफ इन्वर्स ऑफ सी है। यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं ए इज इक्वल टू एफ इन्वर्स ऑफ सी, और एफ इन्वर्स ऑफ सी मतलब क्या है? जी सी, तो जी सी का वैल्यू ए है। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट वाई इज इक्वल टू जी ऑफ अपर लिमिट डी है जिसका वैल्यू बी है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो ये रिलेशन से, व्हाट इज़ योर एक्स वैल्यू? एक्स इज इक्वल टू जी इन्वर्स ऑफ वाई, जी इन्वर्स ऑफ वाई विच इज़ नथिंग बट एफ ऑफ वाई। तो नाउ डी ऑफ एक्स इज़ नथिंग बट एफ डैश ऑफ वाई एंड देन डी वाई। तो अब ये सेकेंड इंटीग्रेशन ले से, फर्स्ट इंटीग्रेशन एज इट इज़ रहेगा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, सेकेंड इंटीग्रेशन सी टू डी है जिसका वैल्यू आ गया फिर ए टू बी, और जी एक्स को आपने लिया था वाई, और डी एक्स का वैल्यू है एफ डैश ऑफ वाई डी वाई। तो यहाँ से हम लोग को पता है कि इंटीग्रेशन में, डेफिनाइट इंटीग्रेशन में वेरिएबल इमटेरियल होता है, वेरिएबल का कोई वैल्यू नहीं है, तो डमी है। आप वाई की जगह एक्स भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स देन एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। तो अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पर हम लोग बाई पार्ट्स लगाते हैं, ये फर्स्ट फंक्शन लेते हैं और इसको सेकंड फंक्शन, और पहला फंक्शन को कुछ भी नहीं करते, एज इट इज़ रखते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या आ जाएगा? ये हो गया ए टू बी, ये हो गया एफ एक्स डी एक्स, इसके ऊपर बाई पार्ट्स अप्लाई करने से एक्स, ये आ गया आपका एफ एक्स, ना माइनस इंटीग्रेशन ए टू बी, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1
और ये हो गया आपका एफ एक्स डी एक्स। तो ये दोनों फंक्शंस कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास बचा एक्स एफ एक्स। और यहाँ पर लिमिट आपको क्या लेना है, ए से लेके बी तक, ए टू बी। तो यहाँ पर बी बैठाने से क्या आएगा, बी टाइम्स ऑफ एफ ऑफ बी माइनस ए टाइम्स ऑफ एफ ऑफ ए। और एफ ऑफ बी का वैल्यू हम लोग क्या लिए थे, डी, और एफ ऑफ ए का वैल्यू है सी। तो प्रोडक्ट ऑफ अपर लिमिट माइनस प्रोडक्ट ऑफ लोअर लिमिट। ठीक है ना। तो ये थ्योरम का आप डायरेक्ट एप्लीकेशंस कर सकते हैं अगर आप प्रूफ कर पाए कि ये एफ और ये जी एक दूसरे का इन्वर्स है, और इसके लोअर लिमिट में इसका लोअर लिमिट आता हो, इसके अपर लिमिट में इसका अपर लिमिट आता हो, तो आप डायरेक्टली जब जेई का एग्ज़ाम दे तो एमसीक्यू में आप डायरेक्टली इसको प्रोडक्ट ऑफ द अपर लिमिट माइनस प्रोडक्ट ऑफ द लोअर लिमिट करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्रूफ भी दिखाया है किस तरीके से इस थ्योरम का प्रूफ आ रहा है, आप इसको ध्यान में रखें। और होप आपको क्वेश्चन ऑफ द डे अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे 6 में हम लोग मिलते हैं एक बढ़िया सा क्वेश्चंस लेके जो आईटी लेवल का हो और एडवांस लेवल का भी हो, और जो बच्चे का मार्क्स को इंक्रीज़ करे। तो मेरे फ्यूचर आईटीएंस के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, हैव अ नाइस डे।